सत्ता का सेमीफाइनल है और हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर में। जी हां, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हमारे साथ ये खास ऑडियंस। जोरदार ताली एक बार आप लोगों के लिए। सवाल आज ये पूछेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अर्जुन लाल मीणा जी, बीजेपी सांसद हमारे साथ उदयपुर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही पंकज शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले अर्जुन लाल जी, आपसे पहला सवाल मैं पूछता हूं कि 5 साल तक सरकार रही आपकी, आपने तमाम काम किए, काम गिनवा रहे हैं आप, अब लोग आपको वोट क्यों दे? जी, लोग वोट इसलिए दे कि हमने 5 साल में काम किया है, काम धरातल पे किया है। हाईवे रोड बनवाए हैं, पासपोर्ट कार्यालय खुलवाए हैं, ब्रॉडगेज के लाइन का काम चल रहा है तीव्र गति से। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक विकास के काम करवाए हैं, इसलिए लोग हमको वोट देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस के नेता पंकज जी भी हैं। पंकज जी, अब ये 5 साल जो थे उसके बाद आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग बीजेपी को वोट ना देकर आपको चुने? 5 साल पहले लोगों ने आपको चुना नहीं था। देखिए भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल पहले जनता जनार्दन ने और देश के मतदाताओं ने कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा दिया था और हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई और बीजेपी सरकार की जो अनसक्सेसनेस थी वो हम जनता जनार्दन के बीच लगे। उसी का परिणाम रहा कि जनता ने हमें विपक्ष के दर्जे के रूप में मान्यता प्रदान करी। लेकिन सवाल यह है अर्जुन जी कि अगर आपने इतना विकास का काम किया, सब कुछ किया प्रदेश में आपने, तो फिर अब जात पात धर्म के नाम पर और खास तौर से क्या भगवान को भी जात में बांट देंगे? नहीं, भगवान को जात में नहीं बांटेंगे। हमारा जो मुद्दा है चुनाव का, वो विकास का मुद्दा है। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और राजस्थान में विधानसभा के जो 7 तारीख को चुनाव हो रहे हैं, 11 तारीख को फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? लेकिन चलिए एक सवाल मैं यहां की जनता से पूछ लेता हूं। आप लोग जरा हाथ उठाइए और बताइए कि क्या राजस्थान में विकास का काम हुआ है पिछले 5 साल में? कितने लोग ऐसे हैं? ठीक 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 ठीक, कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं विकास हुआ है? जवाब दीजिए अर्जुन जी, जवाब दीजिए। मैं बताता हूं जी। विकास हुआ है। उदयपुर से अहमदाबाद ब्रॉडगेज का कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल में मात्र 109 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन 5 साल में 724 करोड़ रुपए ब्रॉडगेज में खर्च हुए। ये विकास का काम हुआ है। ये अर्जुन जी ठीक है, तमाम विकास के काम के। रोजगार पर आपसे सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले पंकज जी कहिए। आ रहा हूं भैया, मैं आपके प्रश्न पर आना चाहता हूं। आपने सवाल किया था एमपी साहब से, धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया। ये सवाल आप लोग करते हैं। मैंने ये सवाल नहीं किया। ये सवाल आप लोग करते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है क्या? और धर्म की राजनीति क्या सिर्फ एक पार्टी करती है? क्या धर्म की राजनीति सिर्फ एक पार्टी करती है? राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी गंगा जल के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर। 1989 में मुद्दा उठाया था काशी मथुरा अयोध्या का। क्या हुआ? क्या 1989 और क्या 2018? कब तक देश के मतदाताओं को और नौजवान लोगों को? कम से कम बीजेपी कह तो रही है कि 5,000 रुपए बेरोजगारों को देगी। आप क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं? इनकी 5 साल की अनसक्सेसनेस का हमने इनसे जवाब मांगा था, उसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए। इनके अनसक्सेसनेस का राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने मैनिफेस्टो किया, उसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए। और रही बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो की है, तो उसमें पूरी की पूरी महिलाएं और जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का वादा सरकार ने किया है। निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया है, लेकिन कुछ महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं हमारे साथ। जी बताइए, अब कांग्रेस कह रही है निःशुल्क शिक्षा देंगे, लेकिन 5 साल पहले जब सरकार थी तब क्या हुआ था? नहीं, सारी कन्याओं की जो जितनी भी योजना है वो कांग्रेस की ही देन है। बीजेपी वालों ने तो खाली मोहर लगाई है। बस बीजेपी ने कुछ नहीं दिया क्या सर? बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, महिलाएं कह रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए अर्जुन जी, जवाब दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया है वो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने दिया। और बेटी पैदा होती है तो राजश्री, बेटी पैदा होती है राजश्री योजना के माध्यम से 50,000 तक का खर्चा राजस्थान सरकार बेटी पैदा होते ही उसके 12वीं क्लास पास। चलिए सवाल, एक सवाल लेते हैं। जी सर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? खड़े हो जाइए। उदयपुर क्षेत्र में जो अरावली की जो पहाड़ियां कट रही है, दूसरा उदयपुर की जनता को पीने का साफ पानी नहीं है, झीलें हमारी सड़ रही है,
जिनमें नाले गिर रहे हैं और पहाड़ियों को जो काटा जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं सर? पहले तो आप बता दीजिए कि 5 साल में आपने क्या किया, जो सवाल ये पूछ रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि अगले 5 साल में आप क्या वादा कर रहे हैं करने के लिए, बताइए। देखिए साहब, ये जो फतेह सागर झील है, हाँ, इस झील में पानी भरने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये मैं जनता सेना से उदयपुर का प्रत्याशी हूँ। 50 साल से उदयपुर की जनता से 55 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हर एक काम मैंने जो किया है बच्चा जानता है। ठीक है सर, लेकिन आपने जब सारा काम कर ही दिया तो अब आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? विधानसभा का चुनाव लड़ने की इसलिए जरूरत पड़ी कि एक व्यक्ति की तानाशाही 40 साल से वो बराबर चुनाव लड़ रहे हैं। कौन तानाशाही कर रहा है? कौन है तानाशाही? गुलाब चंद जी कटारिया, जो उनके द्वारा मतलब किसी व्यक्ति को लाइव व्यक्ति को आगे नहीं, क्या किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे नेता को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? यह आरोप लग रहा है सर आप पे अर्जुन जी। इनका जो आरोप है, जो निराधार है, हाँ। वो राजस्थान प्रदेश के गृह मंत्री हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और जनता ने उनको चुना है। कांग्रेस जो विकास की बात करी है, इनको अधिकार ही नहीं है विकास का बात करने का, क्योंकि 70 सालों में इन्होंने विकास बिल्कुल नहीं किया। अगर इन्होंने विकास किया होता तो मोदी जी को घर घर जाकर शौचालय नहीं बनवाना पड़ता। ठीक है, विकास किया होता तो घर घर जाकर शौचालय। पूछे क्या सवाल पूछे सर? आज इधर ही देख लीजिए, ये हालत है, ये काम किया है इन्होंने। सवाल क्या है बताइए ना। मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज सड़कें देखिए उदयपुर की, सब धूल मिट्टी हो रही है और ये कहते हैं बात कर रहे हैं 70 सालों की। 15 सालों में इन्होंने क्या किया? बोलिए। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? देश का बुजुर्ग मतदाता से लगा के नौजवान मतदाता जानता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने क्या किया सारा देश जानता है। आज जो मोबाइल और पीसी कंप्यूटर सेट आपके हाथों में है, नौजवानों के हाथों में है, वो आदरणीय श्री राजीव गांधी की देन है। 18 साल के मतदाताओं को वोट देने का अधिकार अगर किसी ने तो दिया, सर फिर ये भी कह दीजिए ना कि ये जो IAS IPS और PhD कर लेते हैं ये भी सिर्फ सरकार और पार्टियों की देन है। तो सर ये भी कहिए। नहीं, एक चीज बताइए, 5 साल पहले आपकी सरकार थी, आज स्थिति ऐसी क्यों आ गई है कि 5 साल शासन करने के बाद भी बीजेपी ये कह रही है कि हम 5000 बेरोजगारी भत्ता देंगे? बताइए। ये इसलिए कह रही है कि इनको पता है कि इन 5 राज्यों में हमारी क्या स्थिति होगी। चुनाव परिणाम पहले आने के बाद ही इन्होंने अपनी हार मान ली, हार के डर, इसीलिए बार बार ये मन की बात करते हैं। अर्जुन जी, हार के डर से आप लोगों को लुभा रहे हैं, जवानों को लुभा रहे हैं। क्या 5000 रुपए का लालच दे रहे हैं? महोदया से राजस्थान के गृह मंत्री नहीं मिल पाते, मुख्यमंत्री महोदया से राजस्थान के गृह मंत्री नहीं मिल पाते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री से आम जनता, आम कार्यकर्ता, आम मतदाता इस फतेह सागर की पाल पे मिल जाता है। बोलिए। हमने महिलाओं को निःशुल्क कनेक्शन दिए हैं। पूरे देश में 5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क कनेक्शन इस देश में दिए और केवल हमारे उदयपुर में 2 लाख महिलाओं को कनेक्शन दिए हैं। क्या ये नेता झूठ बोल रहे हैं? सारी बात झूठी है, एक भी नहीं है। और जितने ये योजना में जो कनेक्शन दिए वो आज खाली पड़े हुए हैं। 1000 रुपया टंकी हो गया, लोग कैसे करें? खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। आपने जो भी योजना चालू की है, ठीक है सर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जीरो है, जो किया 5 साल में जीरो है। आपको क्या लग रहा है कि सब जीरो है? सर मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन आप मुझे बताइए क्या 35 साल में गिरजा जी और कटारिया जी हैं क्या जो चुनाव लड़ सकते हैं? कोई और आगे नहीं आ सकता है क्या? चलिए, अब 2 बातें, एक तो विकास जीरो है और दूसरा कह रहे गिरजा जी और कटारिया जी, यही 2 है क्या? जीरो नहीं है। हाँ बोलिए। विकास हुआ है, हमारे पास आंकड़े हैं। ठीक है। पंकज जी ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि क्या सिर्फ एक ही नेता है पार्टी में जो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने बार हर तरह के मतदाता, हर तरह के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। अभी गिरजा व्यास जी चुनाव लड़ रही थी, 2013 में दूसरे मित्र ने चुनाव लड़ा, 2008 में दूसरे साथी ने चुनाव लड़ा। भाई साहब तो हमारे 2003, 8, 13 और 18 20 साल, 2 दशक, हर एक दशक के बाद नई पीढ़ी आती है। हर एक दशक के बाद नई पीढ़ी आती है। 20वें साल में भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हमने 3 उम्मीदवारों को मौका दिया है। अम्मा जी बुजुर्ग है, लेकिन सर एक मिनट देखिए, बुजुर्ग महिला हमारे साथ, आप क्या कहना चाहती है? पूछिए सवाल। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं भाजपा वाले कि हमने विकास किया, विकास तो नहीं किया और विदेशों में घूमने में 4.5 साल लगा दिए।
सुनो 4.5 साल लगा दिए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की माला जपते रहे और नोटबंदी और जीएसटी लगाई। सर अम्मा जी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अब ये देखिए इतने सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन जी यस, मैं बताता हूँ कि देश अम्मा जी हो गया, हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसने जीएसटी एक देश एक टैक्स लागू किया। इससे टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ और देश में गरीबी के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सब वर्गों के लिए कल्याण का जो काम कर रहे हैं वो इस टैक्स के माध्यम से किया जा रहा है। आपने हमारे बरसों से जो एक वार्ड 39 में जो आपने पासपोर्ट ऑफिस स्थापित किया है और कांग्रेस लाई थी, वहां पे भी हमारे सामुदायिक भवन को आपने छीन लिया। इसे विकास कहते हैं। जो इतनी बड़ी कॉलोनी है आपने वहां छीना है। दूसरा ठीक एक सवाल, अब एक सवाल पीछे से आप पूछे। हाँ पूछिए देंगे हम। आपने कामगारों के लिए पूछा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वसुंधरा सरकार ने, भाजपा सरकार ने कामगारों के लिए श्रमिकों के विरोधी कानून बनाए और देश का पहला राज्य है जिसने श्रमिक विरोधी कानून बनाए। मजदूरों को मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पा रहे। मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पा रहे? हाँ बोलिए, तो क्या कह रहे हैं आप? सवाल पूछिए। आप ये बताइए कि उदयपुर के अंदर गुलाब जी गडेरा गृह मंत्री हैं, चौराहे पे चोट वसूली के अलावा कोई काम नहीं हुआ। हेलमेट राज्य गंभीर आरोप है। बोलिए, जवाब दीजिए। अर्जुन जी अब हो गया आपका सवाल, हो गया सर। पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बही है। महिला से लेके किसान से लेके किसानों के कर्जे माफी हुई है, सड़कें बनी है, पासपोर्ट कार्यालय खोले हैं, स्मार्ट सिटी बनी है, ये सारे विकास के काम हुए हैं। इतने सारे विकास के कोई मुद्दा नहीं है। उदयपुर में 2,37,000 मतदाता हैं, उनमें से 1,13,000 युवा हैं। मैं दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं कि युवा वर्ग दोनों में से किसको वोट क्यों दे? अब बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत बढ़िया सवाल किया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए प्लीज। हाँ आ रहा हूं। जोरदार ताली बजा। अब ये बताइए कि युवा वोट क्यों दे, जिस युवा के नाम पर आप लोग तमाम वोट बैंक को अपनी साइड में, अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दे दीजिए, आप जवाब दीजिए पंकज जी, बोलिए। युवा कांग्रेस को इसलिए वोट दे क्योंकि राजीव गांधी जी ने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया। राजस्थान में मतदाता इसलिए वोट दे क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने युवा बोर्ड का गठन किया था। युवा मतदाता इसलिए कांग्रेस को वोट दे कि कांग्रेस का इतिहास देख लो और भाई साहब का इतिहास देख लो, कंपैरिजन कर लो। अभी आज युवाओं के लिए मुद्रा लोन के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंड अप के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, वसुंधरा राजे ने किया है। सर बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार की पिछले 5 साल में एक उपलब्धि कौन सी है? एक उपलब्धि बताने के लिए कह रहे हैं। ठीक है सर ये लड़कियों के लिए ना जो सिक्योरिटी है वो सही से नहीं, मतलब हम सेफ महसूस नहीं कर रहे। 5 साल से ऐसा कुछ रूल्स भी नहीं बने। राजस्थान में सेफ महिलाएं और लड़कियां नहीं महसूस करती। खुले आम इतने मतलब बलात्कार क्या किया युवाओं के लिए सरकार ने? जो सरकार 5 साल से रूल कर रही है उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? एक सेकंड, हो गया। पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं और वेनिस बनाने। ठीक है, वेनिस बनाने की बात करते हैं। ठीक है सर, बैठ जाइए। हो गया जी सर, हो गया सर, प्लीज बैठ जाइए। 10,000 गाय, आवारा कुत्ते, पीने के लिए पानी नहीं, शहर में विकास नहीं, नेता दावे करते हैं। कह रहे हैं युवाओं के लिए क्या करेंगे, बता दीजिए, उसके बाद आप बताइए। साहब पूरे देश में 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जनाधार बढ़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 19 राज्यों में कांग्रेस मात्र 3-2.5 राज्यों में रहा है। 2.5 राज्यों में सिकुड़ कर रह गई है कांग्रेस। इसलिए देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ठीक है। 1947 में अगर ये भारतीय जनता पार्टी होती थी, ये अंग्रेज और ये मिल के सरकार बना देते, अंग्रेजों को नहीं भगाते कभी। ये सवाल बीजेपी से पूछ। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार तब होती तो अच्छा हुआ, पार्टी बाद में बनी, तब होती तो तब कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करते। और इनका सवाल इसलिए होगा, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि अदला बदली तो हर चुनाव में चलती है। जिस नेता को आप लोग एक बार गाली देते हैं उसी को अपनी पार्टी में भर लेते हैं। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और विकास के मुद्दे से ही सरकार बनाती है। जी सब बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने नर्सिंग स्टाफ या हेल्थ सेक्टर के लिए एक भी काम नहीं किया है और एक भी भर्ती नहीं करवाई है। और प्राइवेट अस्पतालों में हमारे से ही हम 24 घंटे ड्यूटी कर लें, उसके अनुसार हमें पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया ये बीजेपी सरकार हमें बताए। महोदय मेरा सवाल ये है कि बेरोजगारी पे सवाल है
कि बेरोजगारी पे आप दोनों पार्टियों ने भत्ता लागू किया, ठीक है, आप भत्ता देने को तैयार है, नौकरियां देने को तैयार नहीं है, तो दोनों गवर्नमेंट आप बेरोजगारी की गारंटी देती है, रोजगार की गारंटी नहीं। रोजगार की गारंटी दीजिए, बस हो गया, रोजगार की गारंटी दीजिए। सर मैं आऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा, ऐसे उठे, अरे सर बैठिए, अरे बैठिए 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 सर, बैठिए सर, मैं बताता हूं, ये कह रहे हैं कि हमको भत्ते की गारंटी मत दीजिए, हमको भत्ते की गारंटी नहीं चाहिए, हमें नौकरी की गारंटी दीजिए, रोजगार की गारंटी दीजिए। की भर्ती करी है, हमने कंपाउंडर नर्सिंग की भर्ती करी है और 26,000 थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती कांग्रेस के लोगों ने निर्वाचन आयोग में शिकायत करके उनको रुकवा दिया। ये काम कांग्रेस के लोगों ने किया। हमने भर्ती खोली, हमने भर्ती की है सरकारी। सर युवाओं को नौकरी देंगे हाँ या नहीं? नौकरी देने का काम सर युवाओं को नौकरी देंगे या फिर आप भी वादा करेंगे? हम वादा नहीं कर रहे हैं, हमने वादा नहीं ना, किया है। आपके घोषणा पत्र जारी किया है, वचन पत्र जारी किया है। ये सरकार आने के बाद राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी की टेबल पर, डिविजनल कमिश्नर की टेबल पर और कलेक्टर की टेबल पर, इसकी टेबल पर होगा ये चीज। जितने क्षेत्र बोल रहे हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। रोजगार हजारों के संख्या में, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कितने ज्यादा 3-3 साल से वैकेंसी हजारों लाखों भरी खाली पड़ी हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जवाब दे दीजिए। चलिए जी, इतनी सारी वैकेंसी पड़ी हुई है लेकिन आप लोग भर्ती नहीं करते साहब। भर्ती हमने की है। अभी हमने सफाई कर्मचारियों की 20,000 लोगों की राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की है। 50,000 हमने टीचरों की भर्ती करी है। मेरा माननीय सांसद साहब से है, जैसे कि सर आप नाम चेंज करें, राजीव गांधी सेवा केंद्र था उसको अटल सेवा केंद्र कर दीजिए, तो सर अपने पार्टी का नाम क्यों नहीं चेंज कर सकते आप? ये देखिए, ये एक सेकंड अब ये देखिए, आप कह रही है, आप लोग तो नाम बदल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मुगलों का रखा हुआ नाम है, ये नाम था नहीं, बदल दे रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या पार्टी का नाम भी किसी दिन बदल देंगे क्या? मैं पहले जो उन भैया ने जो सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये जो देवास योजना बनी थी, ये सपना था हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब का। अच्छा, सुनिए मेरी बात सुनिए, इसको साकार करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चलिए वक्त इतना ही है, माफ कीजिए, वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात साफ है कि ये जनता सब कुछ जानती है। 7 तारीख को वोटिंग, 11 तारीख को नतीजे, और तब पता लग जाएगा कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ और विपक्षी पार्टियों की बातों में कितना दम है। लोग क्या वोट देंगे? आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।